कहते हैं कुत्तों का तो काम ही रोना है। अच्छा, आपने बात की उषा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, तो हमारी सोसाइटी को लेकर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज़ में आपको एक मुख्तसरिन सी शॉर्ट सी स्टोरी के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक मरतबा एक साहब का किसी जंगल के आसपास से एक नहर के पास से गुज़र हो रहा था। अचानक उनको एक कुत्ते के रोने की आवाज़ आई। कुत्ते के रोने की आवाज़ से उनका दिल लरज़ उठा, तकलीफ़ से उनको महसूस हुई कि ये जानवर शायद तकलीफ़ में है, और वो उस आवाज़ की जानिब रवां दवां हो गए। थोड़ी दूर की मुसाफत के बाद क्या देखते हैं कि एक झील के नहर के किनारे एक बुज़ुर्ग जो हैं वो एक बेंच पर बैठे हुए हैं, और उनके पाँवों के आगे एक लकड़ी के तख्ते पर एक कुत्ता बैठा हुआ है जो हर थोड़ी देर के बाद चीख मारकर किसी तरीके से रो रहा था। थोड़ी देर वो सारा माजरा देखते हैं, कुत्ता थोड़ी देर के लिए रोता और फिर चुप होता और वो बुज़ुर्ग देखते रहते। आखिरकार वो उन बुज़ुर्ग के पास पहुँचे और जाके उनसे पूछा कि जनाब, ये कुत्ता आपका है? तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जी जनाब मेरा है। कहते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा ये रो रहा है, इसको कोई तकलीफ़ है? कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो कहते हैं, आप इसको चुप क्यों नहीं कराते, इसको क्या वजह है? तो बुज़ुर्ग बड़े मज़े की बात कहते हैं कुत्तों का तो काम ही रोना है। कहते हैं मतलब? कहते हैं इसका काम ही रोना है। तो कहते हैं ये क्यों रो रहा है अगर ये आपका कुत्ता है? तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये लकड़ी के जिस तख्ते पर बैठा हुआ है वहाँ पर एक कील है, जो कील उसको चुभती है। जब वो कील उसको चुभ कर तकलीफ़ देती है तो ये ज़ोर से रोता है, और जैसी तकलीफ़ कम होती है ये चुप हो जाता है। तो वो फरमाते हैं, जनाब कि आप इसको हटाते क्यों नहीं हैं? जब आपको पता है कि इस लकड़ी के तख्ते पे कील है और इस कील से इसको तकलीफ़ हो रही है और ये रो रहा है, तो आप इसको हटा क्यों नहीं रहे? तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि नहीं, ये तकलीफ़ इसको इतनी नहीं हो रही है। एक्चुअली दरअसल ये कील इसको इस हद तक चुभती है जितनी हद तक इसको बर्दाश्त हो जाती है। तो अपनी बर्दाश्त की हद थोड़ी सी पार होती है तो ये रोता है, जब इसकी बर्दाश्त का लेवल नॉर्मल होता है तो ये चुप हो जाता है। तो कहते हैं, आप इसको हटा क्यों नहीं रहे? कहते हैं, मैं इसको इसलिए नहीं हटा रहा कि इसकी तकलीफ़ मैं देखना चाहता हूँ कि इस हद तक पर आ जाए कि ये खुद उठे और ख़ुद उठ के अपनी जगह चेंज करे। यानी कि कुछ लोगों की आदत, इस पूरी बात से हमें लेसन क्या मिल रहा है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं लेकिन एफर्ट नहीं कर रहे होते। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि हरकत में बरकत है, कि जब तक इंसान कुछ एक्टिव होकर कुछ एफर्ट नहीं करता उसको कोई अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिलती। तो इस छोटी सी बात में हमें तमाम सिनेरियो में ये चैप्टर मिल रहा है, ये लेसन मिल रहा है कि जब तक आप अपनी तकलीफ़ का सिर्फ रोना गाना लगा के रखेंगे और ख़ुद से जद्दोजहद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपकी कोई मदद नहीं करता। आपको अपने हक़ के लिए, अपने मंजिल के लिए ख़ुद से एफ़र्ट करने पड़ते हैं, ख़ुद से आवाज़ उठानी पड़ती है। जब तक आप सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है, तब तक कि कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। ख्वाह वो शख्स वहाँ खड़ा हुआ ज़रूर था, वो बात ज़रूर कर रहा था बुज़ुर्ग से, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिसको तकलीफ़ हो रही थी वो सिर्फ कंप्लेन कर रहा था, उसने कोई एफ़र्ट नहीं की। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में भी एक मामला ये है कि हमें कंप्लेन और ब्लेम्स की आदतें बहुत हैं, लेकिन हम खुद से कुछ कर नहीं पा रहे होते। दूसरी बात, हम जो दूसरों को दर्द दे रहे होते हैं, हम सबको खुद भी चाहिए हम अपने अंदर भी अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि क्या ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं जिसकी तलकीन और जिसकी तरकीब हम दूसरों को कर रहे हैं। कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये एक अच्छी मिसाल है कि जब तक हम खुद से एफ़र्ट नहीं करेंगे किसी काम को सरअंजाम देने के लिए, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने आवाज़ उठाई। इसमें 3 लोग हैं। एक वो शख्स जिसने उस कुत्ते की तकलीफ़ की आवाज़ को महसूस करते हुए उसको फॉलो किया और जाकर बात की, तो वो उसने अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर दिया वहाँ पे कि उसको ये बात फील हुई कि नहीं, मुझे किसी की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उससे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि जिसकी तकलीफ़ हो, जब तक वो खुद एफ़र्ट करने की कोशिश नहीं करता और वो दूसरों पे डिपेंड रहने की कोशिश करता है, उस वक्त तक उसके मसाइल हल नहीं होते।
تو بحیثیت باشعور ایک نیشن، باشعور قوم یا باشعور معاشرہ، ہمیں کمپلینس کے ساتھ ساتھ اس کمپلینس کے سلوشن کی طرف آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان کے سلوشن پہ خود سے جد و جہد کر کے آگے نہیں بڑھیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح اکیلے نہیں تھے کہ جنہوں نے یہ سارے ایفرٹ کیے. انہوں نے اسٹارٹ کیا، ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ایسے گمنام لوگ بھی تھے جن کو آج کوئی نہیں جانتا، لیکن ان اسٹیپس اور ان جد و جہد کی بدولت آج آپ، میں اور یہاں پر ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو سینس آف رسپانسبلٹی کی ان سے بہترین ایگزامپلس آج کے معاشرے میں اور آج کی سینیریو کے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہمارے گرد و نواح کی چیزیں ہیں یہ ہمیں بہت سارے چیپٹرز دی جاتی ہیں، ضرورت سے صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو تھورلی دیکھیں، اس کو سوچیں اور اس کو محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر بھی ادا کریں. تو کمپلین کرنا چھوڑیں. میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ کمپلین کے ساتھ ساتھ آواز اٹھائیں اور آواز کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کو محسوس کر کے ایک اسٹیپ آگے بڑھیں تاکہ پھر کوئی شخص آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ کمپلین کرتے رہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں. مسائل حل کرنے ہیں تو آواز کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. This is something called self-responsibility.